दोस्तों, क्या सीमा हैदर सच में सचिन सिंह से प्यार करने के कारण पाकिस्तान से अपनी 4 बच्चों को लेकर उत्तर प्रदेश की नोएडा में सचिन के घर आ गए हैं, या फिर सीमा हैदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का जासूस है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं सीमा हैदर की छोटे भाई पाकिस्तानी आर्मी का एक जवान है? दोस्तों, ऐसे 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, कैसे मिले? दोस्तों, इस घटना का शुरुआत होता है 2020 में, जब कोविड-19 से सब अपने घरों से निकल ना पाने के कारण ऑनलाइन गेम में अपनी टाइम पास कर रहे थे। ऐसा ही एक गेम है PUBG नाम से। दोस्तों, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस गेम के बारे में सुना या खेला होगा। सचिन भी इस गेम को इंडिया से खेलता था और उधर पाकिस्तान में सीमा भी इसी गेम को खेलती थी। पहली बार सचिन से सीमा का बात इस गेम में ही हुआ था। फिर 2 महीना एक साथ इस गेम को खेलने के बाद दोनों में नंबर एक्सचेंज हुआ और फिर शुरू हुआ वीडियो कॉल। वीडियो कॉल में सीमा पाकिस्तान की कुछ जगहों को दिखाता था और इधर सचिन वीडियो कॉल पे इंडिया का कुछ जगहों को दिखाता था। फिर धीरे धीरे वीडियो कॉल पे बात करते करते सीमा ने सचिन को बताया उसका पति पिछले 4 सालों से दुबई में है और हर महीने पैसा भेजने के अलावा वो उनको फोन भी नहीं करते हैं। उन्हें अकेले ही 4 बच्चों का परवरिश करना पड़ता है। नंबर 2, कैसे आए? दोस्तों, बात करते करते दोस्ती कब प्यार में बदल गया ये उन्हें भी नहीं समझ में आया। आखिर प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया कि सीमा अपनी एक जमीन बेचकर कुछ रुपया लेकर उन पैसों से अपनी और अपने 4 बच्चों का पासपोर्ट बनाकर पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल तक का टिकट काटकर अपनी घर पाकिस्तान के कराची से निकल पड़ी। नेपाल पहुंचने के बाद बस से उत्तर प्रदेश की नोएडा में सचिन के घर तक आ गए। सचिन ने 1 महीना सीमा को एक किराया का मकान में रखा। नंबर 3, पुलिस ने कैसे पकड़ा? 1 महीना किराए के मकान में रहने के बाद उन्होंने जिस वकील को रजिस्ट्री करने के लिए पैसा दिया, उस वकील ने ही नोएडा के रूपपुरा पुलिस स्टेशन से पुलिस बुलाकर सीमा को पकड़वा दिया। फिर शुरू हुआ पुलिस का इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया सीमा सचिन के साथ रहने के लिए 13 मई को ही नोएडा में पहुंच गई थी। पुलिस ने 4 जुलाई को दोनों को पकड़ के अरेस्ट किया, लेकिन फिर 8 जुलाई को दोनों को रिहा भी कर दिया गया, ये कहकर कि आप इस गांव से बाहर नहीं निकल सकती। जब भी आपको इस गांव से बाहर निकलना होगा तो आपको पहले पुलिस को जानकारी देना होगा। पुलिस का नाक में दम तो तब हुआ जब सचिन के घर में आसपास के गाँव से सीमा को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगे। फिर कुछ पुलिस के जवानों को सचिन के घर के सामने तैनात करना पड़ा। इस दौरान सीमा ने हिंदू धर्म को ग्रहण किया और अपनी 4 बच्चों को हिंदू धर्म ग्रहण करवाया और सचिन से शादी भी की। इस हिंदू धर्म को ग्रहण करने के बाद सीमा की इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। लाइन लगाई जाती है, सस्ता आटा, तो उस पे लोग जाते हैं कराची में। क्योंकि आपने ये बताया इंटरव्यू में शुरू में भी कि आप पशुपतिनाथ मंदिर गए, वहाँ पर हिंदू रीति रिवाजों से आपने शादी की। अब आप, मैंने जैसा कि मैं देख भी पा रहा हूँ, आपने साड़ी पहनी हुई है, आपने ये लाल कलर का पटका पहना हुआ है, इस पर राधे राधे लिखा हुआ है। हाँ, पहनाई थी। आज आए थे, कोई कौन आए थे? नोएडा से आई थी मैम, तो उन्होंने मुझे पहनाया और मेरा स्वागत करा कि आप हमारे धर्म में आई हो। बहुत मुझे वो भी दी, कोई दी जाती है यहाँ पे, बहू को दी जाती है, तो वो भी मुझे दी, पैसे वगैरह दिए उन्होंने। बहुत अच्छे लोग थे वो। 2 लेडीज़ की आंटी थी, एक अंकल थे, बहुत अच्छे थे वो। आप पूजा करती हैं? हाँ, आप करती हूँ। मैं वहाँ भी 2 दिन पूजा करी। पहली पूजा पे वकील मेरे पास आया, दूसरी पूजा पे मुझे बेल मिल गई। मेरे मन से मैं वहाँ जाके रोई, क्योंकि अकेली बैठी होती थी। वहाँ एक मंदिर बना रखा है, तो बहुत मुझे इनके लिए बहुत बेचैनी होती। मैं बहुत रोई वहाँ पे। एक लड़की थी रश्मि, वो मुझे वहाँ पे आरती करना, मतलब नहीं थी तो मुझे नहीं आती, वो मुझे सिखा रही थी कि आरती ऐसे ऐसे करनी है। तो उनके साथ मैंने पूजा करी, प्रसाद बांटा हमने, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था। कल जिस दिन यहाँ आई ना, 1 दिन पहले, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स फील करा। और मैं यही समझती हूँ शायद मैंने मन से करी, शायद इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। अब क्या आप सनातनी हो गई है? मतलब आपको अब क्या सीमा सनातनी का है? क्योंकि मैं अब यहाँ इस धर्म की हो गई हूँ, तो मुझे यही कहा जाए। और सीमा गुलाम हैदर मुझे अब नहीं बुलाया जाए। मैं भी रिक्वेस्ट सबसे यही कर रही हूँ, मुझे सीमा गुलाम हैदर मत बुलाओ, या तो सीमा सचिन बुलाओ, या ठकुराइन बुलाओ, या सीमा मीना बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, पर सीमा हैदर मत। नंबर 4, क्या सीमा को इंडियन की सिटीजनशिप मिलेगी? क्या सीमा भारत में रह पाएगी? दोस्तों, हमारे देश में 3 तरीके से इंडियन सिटीजनशिप दी जाती है। पहला है पासपोर्ट, दूसरा है सिटीजन एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट। मतलब कोई भी विदेशी महिला अगर भारतीय पुरुष के साथ शादी करे तो उनको अपने आप ही इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन सीमा ने गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसा है, इसीलिए उन्हें पहले पाकिस्तान फिर से भेजना पड़ेगा। उनके ऊपर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के एक्ट लागू नहीं होगा। नेचुरलाइजेशन में इनका एप्लीकेशन तभी कंसिडर होगा जब इनकी एंट्री इंडिया में लीगल होती। इलीगल एंट्री के बाद नेचुरलाइजेशन में कंप्लीट बार है। एक और तरीका है रिफ्यूजी एक्ट। उसमें
जिसमें अगर किसी देश का नागरिक भारत से ये कहता है कि उसको अपने देश में जान का खतरा है और वो इंडिया में शरण जाता है, उसे भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है। लेकिन सीमा के केस में ये भी लागू नहीं होता। इसी वजह से कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है सीमा को वापस पाकिस्तान फिर से भेज दिया जाए। एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि किसी के प्यार के खातिर देश का सिक्योरिटी को खतरे में नहीं डाला जा सकता। नंबर 5, क्या सीमा सच में कोई पाकिस्तानी जासूस है? एक्सपर्ट्स कहते हैं सीमा का भाई भले ही पाकिस्तान आर्मी का एक जवान है, फिर भी सीमा कोई स्पाई नहीं है। अगर स्पाई होती तो वो अकेले इंडिया में घुसती, अपने साथ 4 बच्चों को नहीं लाती। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि ये संपूर्ण प्यार का मामला है। वैसे तो कुछ लोग ये भी कहते हैं इंडियन खुफिया एजेंसी सीमा का ऊपर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। अगर सीमा ने ऐसा कुछ भी किया जो हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है तो सीमा को तुरंत ही जेल में डाल दिया जा सकता है। दोस्तों, आखिर में इंडियन गवर्नमेंट का जो फैसला होगा वो हर एक विषय को मद्देनजर रखने के बाद ही लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही एक और घटना है फ्लाइट 236। इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ था अगर आप जानना चाहते हैं तो आपकी राइट वाला वीडियो को क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।